हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5th का ईवीएस का सेकंड चैप्टर जो है अपना परिवारों का आना जाना वो पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रिश्तों की समझ क्या होती है। हमने पढ़ा कि एकल परिवार व संयुक्त परिवार क्या होते हैं। हमने जाना कि परिवार क्या होते हैं, परिवार किसे कहते हैं, एकल परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे परिवारों का आना जाना। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि परिवारों का आना जाना लेसन जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनसे क्या अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतु का भी है। किसका है? एक परिवार संतु का भी है। खेती का काम करता था। लगातार 2 वर्षों के अकाल पड़ने के कारण संतु के परिवार के सामने संकट आ गया। अब क्या है, वहां वो गांव में रहता था और अचानक क्या है, अकाल पड़ने के कारण संतु के परिवार में क्या हो गया कि सामने क्या आ गया, एक संकट आ गया। मतलब बाधा आ गई, समस्या आ गई कि वहां पे क्या आ गया, अकाल आ गया। अब भाई गांव में रहता है वो, वहां पे खेती बाड़ी उसकी सब करता था। कहने का मतलब है कि परिवार के सामने संकट आ गया कि उसके सामने ये संकट आया है कि वहां पे अकाल, मतलब वहां पे कोई बारिश वगैरह नहीं हुई, वहां पे मतलब अकाल आ गया। इसलिए संतु अपने परिवार व पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव में चला गया। इस कारण से उसने क्या किया, अपने परिवार व अपने पशुओं को लेकर, जो उसके पशु थे उनको लेकर वह कहाँ चला गया, अपने भतीजे के गांव चला गया। किसके गांव चला गया? अपने भतीजे के गांव चला गया। उसने वहां छोटा सा मकान किराए पे लिया। वो अपने भतीजे के गांव गया, वहां पे उसने क्या किया, मकान किराए पे लिया। फिर वहीं काम की खोज में लग गया और वो क्या है, एक नए काम को तलाश करने लग गया या उसकी खोज में लग गया, वह काम ढूंढने लगा। मतलब कुछ समय बाद काम मिल गया और परिवार के साथ वहीं रहने लग गया। क्या हुआ कि उसको कुछ समय बाद में क्या हुआ कि उसको काम भी मिल गया और परिवार के साथ वहाँ रहने भी लगा। मतलब उसने अपना काम था वो मिल गया उसको और वो क्या है कि परिवार के साथ रहने लगा। वहाँ रहना आसान नहीं था। इसका मतलब क्या है कि वहाँ रहना आसान नहीं था। मतलब आसान मतलब सरल नहीं है वहाँ रहना। उसे अपने गांव की याद सताने लगी। उसे क्या हुआ कि अपने गांव की क्या है, याद सताने लगी। उसने समाचार मिला कि इस बार गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो संतु था वो क्या है कि मतलब वो शहर में रहता था, वहाँ काम भी करने लग गया था, वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहने भी लग गया था। पर क्या हुआ कि वो है ना वहाँ पे खुश नहीं था और वो अपनी गांव की क्या उसको याद आने लग गई थी। मतलब उसको याद आ रही थी कि फिर वहाँ से समाचार आए गांव से कि वहाँ पे बहुत अच्छी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। तो वह क्या है, फिर वापस अपने पशुओं को लेकर और अपने परिवार को लेकर वह क्या है, अपने गांव वापस अपने गांव आ गया। सोचिए और लिखिए, संतु को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। संतु को दूसरे गांव में क्या है, उसने नया मकान खोजा, वहाँ पे अपना नया काम खोज में लगा। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो उसने सामना किया। आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो, दूसरी जगह से आया हो, तो उसके बारे में निम्नांकित जानकारियां एकत्रित कीजिए। कि अगर आपकी मतलब इसमें बताया है कि आपके पास अगर कोई ऐसा परिवार या दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया हो, तो उसके बारे में निम्नांकित जानकारियां एकत्रित, मतलब अपने को उनके बारे में जानकारियां क्या है, एकत्रित करनी है। परिवार कहाँ से आया, कहाँ गया, किस कारण से आया गया, मतलब क्या क्या है, परिवार कहाँ से आया है,
ये अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ से आया है, कहाँ गया है, किस कारण से आया और गया, उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी किस किस ने मदद की। धीरज के एक पुत्र व एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं व पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसने पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। धीरज क्या था, एक पुत्र व एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी, गांव में एक मजदूरी ही करता था। और उसका पुत्र क्या था, 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वह दूसरी पुत्री थी, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसने पुत्र ने 12वीं कक्षा पास की, मतलब वो 12वीं कक्षा को उसका बेटा था जो पास कर ली, और उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए वह शहर के कॉलेज में भेजना था। मतलब गांव वो जितनी पढ़ाई थी उतनी कर ली, तो वो 12वीं क्लास में पढ़ता था। अब उसको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उसको शहर में भेजना था उसके बेटे को। उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाइयाँ आई। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा, जिसमें उसके परिवार का रहना, सोना, खाना बनाना पड़ता था। उसका पास पड़ोस भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। जो धीरज है उसके 2 बच्चे थे और एक पुत्र था, एक पुत्री थी। तो अब वह अपने बेटे की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे शहर में जाना चाहता था। अब उसकी बेटी थी, वो भी उसने सोचा कि ये भी जब 12वीं पास कर लेगी तो उसको भी कॉलेज दिलवानी होगी या शहर में हमें जाना होगा। तो उसने सोचा मैं गांव में भी मजदूरी ही कर रहा हूँ और मैं शहर में भी मजदूरी ही करूँगा, तो क्यों न मैं शहर ही चला जाऊँ कि मेरे बच्चों की भी वहाँ पे एजुकेशन हो जाए, मतलब वहाँ पे उनकी पढ़ाई हो जाए। तो उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले वहाँ पे मकान ढूंढा। तो उसने शहर में क्या होता है कि मकान, मतलब सिटी में वो रेंट बहुत महंगा था, तो उसने थोड़ा सिटी से बाहर मकान लिया और उसे शहर से दूर, मतलब थोड़ा दूर लिया। और उसका परिवार का रहना, सोना और खाना वहीं बनाना पड़ता था उसको। उसका पास उसके लिए वो नए शहर में गया तो वहाँ पे उसका नया पड़ोस था और वह मजदूर के लिए वहाँ पे मजदूरी के लिए बहुत अधिक परिश्रम करता था। या शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में और क्या हुआ कि शहर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, इसलिए वो कि दिन में तो मजदूरी करता था और रात को करता था, चौकीदारी का कार्य भी करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। अब बच्चों की पढ़ाई होते ही उसने कि वापस, कि उसका तो एक ही लक्ष्य था कि बच्चों को पढ़ाई हो जाए कि शहर में। अब बच्चों की वहाँ शहर में पढ़ाई हो गई तो उसने क्या किया कि वापस अपने गांव की ओर प्लान शुरू कर दिया या रहना चालू कर दिया। आपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर छोड़ना पड़ता है। वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। अब क्या कह रहे हैं इसमें, आपने आसपास देखा होगा कि उच्च शिक्षा के लिए क्या होता है कि बहुत से, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एजुकेशन दिलाने के लिए अपना घर, उच्च शिक्षा मतलब हाई लेवल की पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गांव से मतलब
मतलब अपनी शहर से दूसरे जगह, गांव से या जगह जाना पड़ता है अपनी उन हाई लेवल की एजुकेशन, जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए मतलब अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। बहुत बार होता है ना गांव में, जैसे धीरज के बेटे हैं, हमने पढ़ा कि उनको गांव में क्या है, उन्होंने 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करती है और उन शिक्षा मतलब कॉलेज के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा, शहर जाना पड़ा। वे लोग, अब बहुत से लोग बच्चे होते हैं जो हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी उस शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, वे हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम किराए पे लेते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए आपके आसपास परिवार को कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है, बाहर से आपके यहाँ आया है। ये एक चर्चा का मतलब ये डिस्कस का एक विषय है जिसमें बताया है आपके आसपास के परिवार से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है। देखो आपके परिवार में कि आपके परिवार से भी बहुत बार ऐसा होता है ना, अपने परिवार से भी बहुत बच्चे पढ़ने के लिए क्या है बाहर जाते हैं, बाहर से आपके यहाँ आया है। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं। देखो यदि आपको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़े तो आपको क्या क्या सामान लेकर जाएंगे, ये क्वेश्चन है मतलब। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए। आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने होते हैं। देखो आपके विद्यालय में अगर आपका कोई फ्रेंड है वो हॉस्टल में रह रहा है तो उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन या जानकारी होनी चाहिए कि वो उन्हें क्या क्या मतलब हॉस्टल के अंदर उन्हें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्या क्या रूल वहाँ हॉस्टल के फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या जानकारी होनी चाहिए। लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं या बहुत से ऐसे कारण होते हैं, अनगिनत कारण होते हैं, जैसे बहुत से ऐसे कारण होते हैं। हर इंसान अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई कैसी होती होगी, बहुत बार पढ़ाई की वजह से भी जाना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उनके बच्चों की पढ़ाई कैसी होती होगी, मतलब बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी वहाँ पे, मतलब पढ़ाई का स्तर क्या है, कैसा है। जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्था जुटाएं। अब ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें जगह पर बसना हो तो हमें क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। तो इसमें पूछा है हमें क्या क्या व्यवस्थाएं, मतलब क्या क्या चीज़ों का सामना, क्या क्या नई चीज़ें हमें व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। नई जगह पर हम जाते हैं तो हमें हर चीज़ की क्या होती है, नीड होती है, आवश्यकता होती है। तो हमें वो क्या है, आवश्यकता क्या, व्यवस्था क्या है, हमें मतलब जुटानी ही पड़ती है। गोविंदराम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। गोविंदराम का जो परिवार है वो कहाँ रहता था, जानियाना गांव में रहता था। गांव में उसकी छोटी छोटी किराने की दुकान थी।